आज सैकड़ों हितग्राहियों से बातचीत हुई। सर अच्छा मंदिर तभी बोलेगी। उत्तर विधानसभा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज पंडरी में आयोजित था और विभिन्न प्रकार के हितग्राही से मुलाकात हुई, चाहे वो राशन कार्ड का हो, चाहे वो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने वाले हों, चाहे मोर जमीन मोर आस, मोर जमीन मोर चिन्हारी, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें घर पहुंच जो सेवाएं मिल रही है उसके बारे में भी, और आवास बनाने में पहले महीनों चक्कर लगाना पड़ता था, आसानी से एक आवेदन में उन लोगों को आवास के लिए अनुज्ञा पत्र मिल रहा है। तो जो योजनाएं हमने बनाई हैं उसका लाभ सभी हितग्राही ले पा रहे हैं। कुछ अभी जिन्होंने बेरोजगारी भत्ता प्राप्त किया, ऐसे ही भी युवक युवतियों से मुलाकात हुई, तो सभी लोगों ने शासकीय योजनाओं का लाभ उठाया है। और साथ ही हाफ बिजली बिल योजना और उसके बाद बहुत सारे भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम भी हुआ है। और कुलदीप जी ने बहुत सारी डिमांड की, उसकी भी मैंने घोषणा की। सर हेट स्पीच मामले में सर ये लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। देखिए अब हमने विधानसभा से पारित कर दिया है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार भर्तियों में रोक लगा कर रखा है, बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम पिछले सरकारों ने बनाया, अब उसके निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में भर्तियां रुकी हुई है, भारत सरकार नौकरी नहीं दे रही, सार्वजनिक उपक्रम बंद कर रहे हैं, राज्य सरकार भी भर्ती करना चाहते हैं, तो आरक्षण बिल हमारा रोक दिया गया है। और इससे यहाँ के जो हितग्राही हैं, नौजवान युवक युवती हैं, उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। तो राज्यपाल से फिर से मैं आग्रह करूँगा कि उसे जल्दी फैसला करें, चाहे वापस करें विधानसभा को या फिर हस्ताक्षर करके दें। हम तो अपेक्षा करेंगे हस्ताक्षर करके दे दे, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने कहा कि राज्यपाल के जो अधिकार, ये जो कितने समय तक रोक सकते हैं किसी बिल को, इसके मामले में तमिलनाडु के राज्य सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया है, और हम लोग नहीं चाहते कि इस प्रकार से कोई प्रस्ताव पारित करे, उसके पहले ही राज्यपाल उसमें हस्ताक्षर करके हमको सौंपे, ऐसा अपील करते हैं। सर हेट स्पीच मामले में का कहना है कि आप लोगों ने भी हेट स्पीच जैसे शब्द जो प्रयोग किए, भाषण दिए हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको कोई अधिकार मिल जाए। आप यदि नियमों के विपरीत कोई काम करते हैं, कानून के खिलाफ यदि कोई काम करते हैं, तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का आरोप है कि जिस तरह से आप लोग 4.5 साल हो गए हैं, जितनी घोषणा कर रहे हैं पूरी नहीं हुई। जो रमन सरकार में घोषणा की गई थी, जो काम किया उसका लोकार्पण करके भाई ले रहे, रिपोर्ट कार्ड का समय जब किया गया है, कुछ दिन बाद चुनाव होने वाले हैं। रिपोर्ट कार्ड तो हम तो भेंट मुलाकात कार्यक्रम में ही दे रहे हैं। अभी आपने देखा जितनी योजनाएं बनाएं, सब ने लाभ लिया है। आप सबके सामने की बात है, कोई पीठ पीछे की बात नहीं है। चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं तो ऋण माफी की बात करते हैं, 25 रुपये क्विंटल की बात करते हैं, भूमि श्रमिक न्याय योजना की बात करते हैं, गोधन न्याय योजना की बात करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र, यदि वनांचल में जाते हैं तो आदिवासी से हम लोग पूछते हैं कि भाई तेंदुपत्ता का पैसा मिला कि नहीं मिला, 65 प्रकार के हम लघु उपज खरीदी कर रहे हैं, उसका पैसा मिला कि नहीं मिला, कोदो कूट की रागी का पैसा मिला कि नहीं मिला। तो वनांचल में जाते हैं, अनुसूचित क्षेत्रों में, तो वहाँ अलग अलग योजनाएं बनाएं। शहर में आए तो शहर में बहुत सारी योजनाएं बनाएं। अब देखिए हम 12 बजे से शुरू किए और अभी 2-2:30 बजे तक के लगातार सारी योजनाओं के बारे में जानकारी। तो शहरी क्षेत्र का अलग योजना है, ग्रामीण क्षेत्र का अलग योजना है, वनांचल के लिए अलग योजना है। तो रिपोर्ट कार्ड तो हम 70 से अधिक विधानसभा में जाकर दे दिए हैं, और लोग डिमांड संतुष्ट है हमारे सरकार के कामों से। सर ये नारायण चंद कह रही है कि सर बीजेपी कह रही है कि अब हमारी अगर सरकार अपराधियों के बुलडोजर चलाएगी, उनको मौका नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ की जनता, जो छत्तीसगढ़ के जो स्वाभिमान इन 4-4.5 सालों में, चाहे छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करो, चाहे छत्तीसगढ़ी तीज त्योहारों की बात करें, और न केवल छत्तीसगढ़ी बल्कि हमने देखा छठ पूजा की भी हमने छुट्टी दी है, और वहीं चेटी चंद महोत्सव की भी हमने छुट्टी दी है। तो सभी समाजों को, सभी वर्गों को, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं विभाजन किया हो। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 85 लाख लोग जो रहते हैं,
उसके चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, उसके तीज त्यौहार रहन सहन सबका सम्मान हमने किया है। ये लोग, इनके दो ही काम हैं, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता, दो की मास्टरी है। तो हमारा काम जोड़ने का, हमारे काम खुशियां बांटने का है और हमने वो किया है। ऐसा कोई कार्यक्रम बता दीजिए सीएम हाउस में ना होता हो। सबको आमंत्रित करते हैं और सब अपने तीज त्यौहार मनाते हैं वहाँ। कभी रमन सिंह के मुख्यमंत्री से दरवाज़ा खुला था कि मुख्यमंत्री निवास का? आज सभी वर्ग का कार्यक्रम वहाँ हो रहा है। तो सबको सम्मान देने का काम और यही भाईचारा प्रेम, यही भारत की पहचान है और छत्तीसगढ़ की विशेष पहचान है कि शांति के टापू कहलाता है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल कितना भी यहाँ नफरत फैलाने की कोशिश करें वो सफल नहीं होंगे। नारायण चंदेल ने कहा है सर कि छत्तीसगढ़ में एक विशेष नहीं है और शासन प्रशासन इसको किस तरह इसकी गिनती करना, कंट्रोल कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि इनके शासनकाल में चर्च बने हैं, आज तक क्यों जवाब नहीं दे? सबसे ज़्यादा चर्च इनके कार्यकाल में बना है, उसके बारे में कभी जवाब दिए क्या? कभी चुप हो जाते हैं। गिन ले, सबसे ज़्यादा चर्च इन्हीं कार्यकाल में बना है, तो सबसे ज़्यादा धर्मांतरण इन्हीं कार्यकाल में हुआ है। सर आप लगातार आबादी के मुताबिक जो आरक्षण है उसकी बात करते हैं या जनगणना की। अब राहुल जी ने भी वही बात की है, उन्होंने कहा है कि 50% का कैप हटाना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए भाई। देखिए, छत्तीसगढ़ में 40% से अधिक गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। ये रमन सिंह की उपलब्धि है। यही आरबीआई की जो डिक्लेयर किया है उसमें 40% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। तो और फिर 44% हमारे जंगल है, 32% आदिवासी हैं, 13% से अधिक हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, 42-43% हमारे पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं। तो ऐसे में ये 50% का जो कैप लगाया है उसे हटाना जाना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात है तो हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं। हमने हेड काउंट कराया और उसमें 4% उनको भी दिया है। तो ये वैसे भी 50% का कैप तो हट चुका है और मैंने पत्र भी लिखा, कई बार हो गए पत्र लिखते, लेकिन प्रधानमंत्री या केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आपने ईसाई समाज की बात की है, हाँ जी, ईसाई समाज की बात कर रहे हैं। जितेश सत्यार्थी कह रहा है चर्च बनाना क्या अपराध है? कोई अपराध नहीं है। मैं कहाँ बोल रहा हूँ? और आप भाषण में क्या- मैं ये बात बोल रहा हूँ, ये कहते हैं कि धर्मांतरण ज़्यादा हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि मान लो सिख समाज के हैं, पहले गुरुद्वारा बनेगा, पहले सिख समाज के लोग पहले जाएंगे। सिख समाज के लोग पहले जाएंगे, उसके बाद गुरुद्वारा बनेगा। ठीक है? पंडित जी हमारे खड़े हैं, पहले पंडित जी लोग जाएंगे, हिंदू समाज जाएगा, उसके बाद मंदिर बनेगा। कि मंदिर पहले बनता फिर हिंदू समाज जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। आज तक क्या होता है, जब कोई समाज के लोग वहाँ निवास करते हैं, जैसे हमारे सतनामी भाई रहेंगे तो तब तो वहाँ जय स्तंभ बनेगा। जय खान तब बनता है ना जब वहाँ उस वर्ग के लोग निवास करते हैं। मेरा केवल इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा चर्च बने। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने इसका खंडन नहीं किया है। नंबर 1, जब चर्च बना है इसका मतलब ये है कि उस समाज के लोग ज़्यादा वहाँ निवास करने लगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्मांतरण उसके शासनकाल में ज़्यादा हुआ, ये सिद्ध होता है। और इस मामले में मौन है। चर्च बने, गुरुद्वारा बने, पूजा स्थल बने, मंदिर बने, इसका मैं विरोधी नहीं हूँ। मैं तो हर जगह राम मनगमन पर्यटन पर्वत बनाए जी, जिस राम के नाम से वो लोग वोट मांगते हैं। 15 साल इनको मौका मिला, बनाए क्या? नहीं बनाए। अभी हमारे अब सिख समुदाय के लोग आए थे, गुरु नानक देव आए थे फुलझर, गढ़ फुलझर में। तो धार्मिक तीर्थ स्थल घोषित किए कि नहीं किए? पर्यटन स्थल घोषित किए कि नहीं किए? तो जो समाज के लोग आ रहे हैं और ऐतिहासिक यदि तथ्य है, हम उसके हिसाब से स्वीकृति भी दे रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। सर बीजेपी पूछ रही है, मंत्री विधायक सब बिरनपुर जो है बिरनपुर जा रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? जाएंगे, लेकिन ये आग लगा, पहले शांत हो जाए। सबसे हम लगातार टच में हैं, सबका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन इस मौके में कहना चाहता हूं कि जो लोग भी घर जलाए हैं, जो लोग भी हत्या किए हैं, वो चाहे किसी का भी हो, वो कोई छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है?